अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि एक सूबे की तरफ से विफाक पर चढ़ाई की जा रही है। इनकी ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले, मगर पुलिस ने इनकी साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस की तकरीब से खिताब, कहा पेट्रोल बम फेंकना, गालम गलोच करना इस टोले का वतीरा बन चुका है। 2014 में भी धरने देकर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया गया था। सरकारी अमलाक पर हमले हुए और कब्रें खोद दी गईं। चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। पुलिस की ट्रेनिंग में जितनी भी मदद दरकार होगी हुकूमत फराहम करेगी। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर की जाएंगी। 7 माह यहाँ पर एक तमाशा लगा रहा और डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें और पाकिस्तान में ये फसाद जंगल की आग की तरह फैल जाए। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर, मैं समझता हूँ कि बहुत एक उम्दा प्रोफेशनल अप्रोच के जरिए उस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाया। लेकिन आपने दिलेरी और कौमी मकसद को सामने रखते हुए आपने अपना फर्ज अदा किया। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर, और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए। लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दुख की सानहे की तहकीकात पर तबादले ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ी है। लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताएगा इस हवाले से। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के ज़िला दुकी में कारकुनों पर दहशत गर्दों के हमले के बाद गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकुनों पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमबाग कारकुनों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और इसके साथ साथ लवाकिन से इज़हार ताज़ियत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि दहशत गर्दी को किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी हुकूमत के शोहदा को के ख़ानदान को हर मुमकिन जो है वो मदद भी जो है वो फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जबकि वज़ीर आज़म की वाक़ई में ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के दुआ और इन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। ठीक है, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं की आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द में तर्जुमान असलम गौरी और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फाटा मौलाना जमालुद्दीन भी मौजूद थे। पंजाब टीवी चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से बात करते हैं। एजाज अहमद, बताइए इस मुलाकात बारे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में उनके हमरा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी तरमीम का मसवदा तैयार कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सूमरो भी मौजूद थे। इस मुलाकात में ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत हुई है। आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा JUI के हवाले किया था, और बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी चाहते थे कि JUI अपना मसवदा उनके हवाले करे। अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद नवीद कमर भी शरीक हुए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को मुकम्मल कर रहे हैं। जी, शुक्रिया एजाज अहमद, आप बता रहे थे। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास इत्तेफ़ाक़ी राय न हो सका। कल 12 बजे दोबारा तलब। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। अपने अपने मसवदे दिए। बिलावल भुट्टो ने जुडिशल पैकेज पर एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे लिए 25 अक्टूबर ज़रूरी नहीं है। हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। अब देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचती है। अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तेफाक राय हो जाएगा। जो इत्तेफाक राय पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान होगा उस पर हुकूमत और PTI को भी इत्तेमाद मिलेंगे।
सईद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इजलास में मुमकिना आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुमकिना आईनी तरमीम का मसवदा तमाम सियासी जमातों से शेयर कर दिया गया। सईद खुर्शीद शाह ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो ने कमेटी इजलास में खिताब में कानून साजी को पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अहम करार दिया। कहा हम सबको लचक दिखाना होगी। तमाम जमातों से दरखास्त है कि इत्तफाक़ राय की तरफ आएं। मियां नवाज शरीफ से मिस्बत बातचीत हुई है, वो भी जमहूरियत और पार्लियामान की मजबूती चाहते हैं। इजलास में शिरकत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। ये यूआई और पीपल्स पार्टी मुशावरत करेंगे। हमारी कोशिश है कि अगर उन्होंने अपोजिशन की तरमीम कबूल कर ली तो शायद किसी मसले के हल तक हम पहुँच जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि हमें हुकूमती और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट मिल गए हैं। हम अपनी जमात में मुशावरत करेंगे। हम चाहते हैं जो भी हो वो मुशावरत से हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर क़ानून ने कहा है कि 2/3 अक्सरियत पूरी है, लेकिन उसके बावजूद इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहते हैं। अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत के बावजूद इत्तफ़ाक़ राय चाहती है तो ये खुशाइंद है। आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। मेरी कोशिश है इत्तेफाक राय पर मबनी दस्तावेजात सामने ला सकूं। आईनी तरमीम पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए हैं। हम सबको लचक दिखाना होगी। सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फ़र्द वाहिद के पास सब इख्तियारात और मसाइल पैदा कर सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की जो ड्राफ्ट है, जहाँ तक आइनी अदालत और आइनी अदालत में तैनाती का या अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस, वो ड्राफ्ट जिसमें हमने हुकूमत की से इसकी शुरू में शेयर किया, मौलाना साहब के साथ भी शेयर किया था, और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था, और इस इंगेजमेंट के नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने एक बार फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश शुरू से भी यही था, आज भी यही है, इंशाल्लाह ताला कल भी यही रहेगा। उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे, और ऐसे सूरत हाल नहीं है कि हमने बस वो मुखालफत से करना चाहिए। तो दैट्स अ वेलकम स्टेप। हर जमात का ये हक है कि वो अपना मंशूर के मुताबिक भी तरमीम लेकर आना चाहे और कंसेंसस के मुताबिक भी तरमीम लेकर आना चाहे। वैसे ही मुस्लिम लीग नवाज का बिल्कुल हक है, मगर इनका मंशूर या उनका सोच के मुताबिक वो आर्टिकल 51 में तब्दील करके अपने आप को रिजर्व सीट दिलवाना चाहते हैं, तो आप उनको ये ख्वाहिश रखने से तो नहीं रोक सकते। आईनी तरमीम 2/3 से भी ज़्यादा की अक्सरियत से मंजूर हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा, कहते हैं जिस रुकन को आईनी तरमीम बेहतर लगेगी वो वोट देगा। तहरीक इंसाफ ने अब तक कोई राय नहीं दी, मजीद वक्त मांगा है, जबकि JUIFA ने भी अब तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। पिछली दफ़ा भी यही था कि हमने उन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी राय दें। मैंने तो आज जमीयत उलमा इस्लाम से भी कहा है कि आप अपना ड्राफ्ट भी शेयर करें हमारे साथ। सर उन्होंने अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं किया मौलाना ने। मेरे ख्याल में कल वो देंगे हमें। देखें, नंबर्स आप सारों के सामने हैं। वोट करना है हर किसी ने कागज़ को पढ़ के, और जिसने वोट करना है पार्टी की हिदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीक़ेकार क्या है। ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि वोट्स जो है वो कहीं बांध के तो नहीं ना किसी से करवाना। जो मेंबरान पार्लियामेंट इन तजावीज़ से मुत्तफिक होंगे वो वोट कर सकते हैं, और उस सूरत में 2/3 से आगे। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज इजलास में हुकूमत ने वकला की चंद तजावीज़ पेश की हैं। मुसवदा कोई नहीं दिया गया। वो अपनी तजावीज़ तब तक सामने नहीं लाएंगे जब तक हुकूमत का मुकम्मल ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाता। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान आपस में मुशावरत के बाद हतमी ड्राफ्ट कमेटी के सामने रखेंगे। अभी तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं, बात पे ड्राफ्ट आएगा तो मौलाना साहब कह रहे थे कि ड्राफ्ट आ गया है, शेयर किया नहीं। वो तो एक्चुअली पीपल्स पार्टी की कुछ सजेशंस थी वो इन राइटिंग आई है, और लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए कि जी ये कोई इनपुट वकीलों की तरफ से आया है, कोई ऐसे ड्राफ्ट नहीं आया जिसको हम समझे कि ये फाइनल है। कि हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट मौजूद हो कि इनका ये खद ख़ाल है, इसमें हम क्या सजेस्ट करें। अभी तक एज वी स्पीक गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है, ना हमने देखी। आज भी ऐसी डिस्कशन हुई है और मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ अपनी तरफ से करते रहे।
जानिब से नोटिफिकेशन आया है फुल कोर्ट रेफरेंस का काजी फाइज ईसा का, इस पर आप क्या कहें? देखिए, फुल कोर्ट रेफरेंस होते हैं, ऑब्वियसली वो रिटायर होंगे तो कोर्ट जज साहिबान दे जाते हैं। द क्वेश्चन ये नहीं है कि वो रिटायर होंगे नहीं रिटायर होंगे, रिटायर तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है नहीं बनाना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बराबर। विफाक और तमाम सूबों में आईनी अदालत बनाई जाए, पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी तरमीम का मसवदा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी के मसवदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम की तजवीज़ भी मसवदे में शामिल की गई हैं। मसवदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया, जबकि ये तजवीज़ भी दी गई है कि जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देखेगा। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का शेड्यूल फाइनल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया जाएगा। 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला को मदऊ किया गया है। पीटीआई की जानिब से इल्तवा ताखीरी हरबा है। हामिद खान की ज़ात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे, इंसाफ के तकाज़ों के तहत मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी समात के दौरान रिमार्क्स। हामिद खान की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते बेंच दस्तयाब नहीं होगा। इसके बाद के लिए रख रहे हैं, मजीद इल्तवा नहीं देंगे। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का था। उम्मीद है कि ढोलची पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे, उसके बाद तनकीद करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि इल्तवा की दरख्वास्त में हामिद खान की खानदानी मसरूफियात बताई गई। क्या खानदानी मसरूफियात हैं ये नहीं बताया गया। कराची के हल्के NA 231 के 4 हल्कों पर दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई। मुश्तिल अफराद ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़ की, दस्तावेजात को आग भी लगा दी गई। इसी हवाले से हमीद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। कराची के हल्का NA 231 पर वोटों की दोबारा गिनती। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। वोटों की दोबारा गिनती शुरू होते ही पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। नारेबाजी के बाद मुश्तिल अफराद ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसकर अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। नामालूम अफराद ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद दस्तावेजात और दीगर सामान को भी आग लगा दी और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जाम लगाते रहे। काउंटिंग शुरू हुई। पीटीआई के दहशतगर्द अंदर घुसकर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया, हम पर किया है, कैंडिडेट पे किया है। ये पीटीआई की दहशतगर्दी हम चलने नहीं देंगे। री काउंटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले इब्तिदा में अभी अब्दुल हकीम बलोच साहब ने एतराज किया और आप री काउंटिंग करा रहे हैं, हमें एतराज है। जब आपको पता है एतराज है तो आपके लोगों ने फिर इन्होंने इंटर हुए, शीशे तोड़े। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का नोटिस लेते हुए सूबाई इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वाक़े का मुकदमा इलेक्शन कमीशन के अफसर की मुद्दईयत में परेडी थाने में दर्ज कराया गया। NA 231 के 4 हल्कों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिन दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। कैमरामैन उमैर और साथी रिपोर्टर बाबर सलीम के साथ हमीद सोमरो, GNN कराची। नाज़रीन, कराची के इलाके सोहराब गोद नाले में गुज़श्ता रोज़ 9 साला बच्चे के डूबने का वाक़या। रेस्क्यू 24 घंटों से अजीज़ की तलाश में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा जाए हादसा पर ही मौजूद। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हम बुरहान से ही जान लेते हैं। बताइएगा क्या कहना है उनके रिश्तेदारों का और अहले इलाका का। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोराब गोड लासी गोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 24 घंटे कबल 8 साला उज़ैर जो है वो इस नदी में गिर गया था, जिसके बाद गोताखोर और रेस्क्यू की मुख्तलिफ टीमें गुज़िश्ता 24 घंटों से जो है वो उज़ैर की तलाश में जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त मेरे साथ उज़ैर के रिश्तेदार मौजूद है, उनसे जानते ये बताइएगा उज़ैर कब गिरा था, क्या कर रहा था और अब तक की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। कल 4:30 बजे का टाइम था। जैसे ही उधर जो दीवार है हमारे मोहल्ले की कमज़ोर दीवार है, यहाँ पे कोई देखो निकाली का इंतज़ाम नहीं है, कोई काम नहीं करते यहाँ के इलाके का।
ये देखो इसका हाल देखो, सड़कों का हाल देखो, कोई भी इधर बेहाल है। अभी सफाइयाँ कर रहे हैं, अभी इधर ही कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि आगे बच्चा निकल गया या तो यहीं पे है। इनको ये अभी तक नहीं मालूम हुआ, रात से लगे हुए। देखिए इनके रिश्तेदार का भी यही कहना है कि 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उजैर जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। रेस्क्यू की जानिब से भी बताया गया है कि नदी में बहाव तेज होने के बाइस जो है वो थोड़ी मुश्किलात भी हो रही हैं, लेकिन इस वक्त भी रेस्क्यू की जानिब से उजैर की तलाश जारी है। जी। पहले भी